अब शबनम मुझे एक बात बताइए, ये कह रहे हैं देश गुलदस्ता है, तो इस गुलदस्ते में फूल तभी खिलेगा जब 4 शादियां करेंगे, 4 बीवियां रखेंगे, बिना एक शादी से फूल नहीं खिलने वाला है। राकेश भाई, मैं आपके माध्यम से अभी एक पैनलिस्ट ये बोल रहे थे कि ये सरकार को क्या लेना देना इससे, ये मेरा अपना निजी मामला है, मैं चाहे 10 शादियां करूं। भाई सरकार से आपको कुछ लेना देना नहीं है, सरकार की रोटी नहीं खाते हो आप बैठकर, देश के जो संसाधन है उन पे अधिकार नहीं जताते हो क्या आप लोग? अपना गैस का सिलेंडर महंगा हो जाए तो छाती फाड़ फाड़ चिल्लाते नहीं हो क्या आप लोग? कोई रोटी नहीं खाता, गलत बात। सरकार की कोई रोटी नहीं खाता, हम अपनी मेहनत की खाते हैं, आप भी अपनी मेहनत की खाती हैं, दूसरों के भी छीन लोगे, अपनी मेहनत की खाती हैं, बड़ी बड़ी बातें सरकार की कोई रोटी नहीं खाता है, थोड़ी सी ये गलत बात कर रही हैं। को इससे दिक्कत ही नहीं है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, गलत बात कर रही हैं। हिंदुस्तान के लोग सरकार की रोटी नहीं खाते, अरे औरतों का हम टैक्स भी देते हैं, हिंदुस्तान के लोग धर्म के नाम पर टैक्स देते हैं, ये गलत बात, ये बिल्कुल भी गलत बात कह रही है। हिंदुस्तान के लोगों का अपमान कर रही हैं आप, सरकार की रोटी खाते हैं, सरकार की रोटी कौन खाता है? आप खाती होंगी सरकार की रोटी, हम तो नहीं खाते सरकार की रोटी। औरतों में ही चाहिए कुछ अपने संस्कार पढ़े हैं कुरान शरीफ में कि नहीं पढ़े। ठीक, अच्छा अब मैं फैज खान रुक जाइए, मोहम्मद अतीक रुक जाइए, मोहम्मद अतीक रुक जाइए। हाँ ठीक है, नहीं मोहम्मद अतीक ये बात ठीक है कि लोग अपनी कमाई खाते हैं भाई, सरकार की रोटी क्या, अपनी कमाई की रोटी खाते हैं, ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है। मैं फैज खान, कमाते तो सरकार के संसाधन जो होते हैं उनको यूज ठीक है, लेकिन लोगों की मेहनत है, सरकार के संसाधन यूज नहीं करते हो हर शख्स को, वो आज नहीं, ठीक है ठीक, एक मिनट अभी उस पर चर्चा नहीं हो रही है। शबनम रुक जाइए, फैज खान मुझे एक बात समझाइए, यहां पर सभी लोग मुस्लिम पैनलिस्ट हैं और इसलिए हमने बुलाया क्योंकि यहीं पर विरोध सबसे ज्यादा हो रहा है। मोहम्मद अतीक ने ठीक किया और मेहरदीन अंग्रेज की आंखें भी खोली कि ट्राइबल कम्युनिटीज में भी शादियां होती हैं भाई, एक से अधिक शादियां हो रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा विरोध यहीं से हो रहा है। फैज खान मुझे एक चीज समझाइए, अगर ये लोग विरोध कर रहे हैं, क्या 4 शादियां इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 4 शादियां इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तक पहली पत्नी जिंदा थी तब तक दूसरा विवाह नहीं किया, और कुरान शरीफ ये कहता है कि यदि आप अपनी पत्नियों के साथ न्याय कर पाओ तभी दूसरा विवाह करो। अब पहली पत्नी की मर्जी के बगैर आपने दूसरा विवाह कर लिया तो वैसे ही आपने उसके साथ न्याय नहीं किया। तो ये संविधान के हिसाब से भी नहीं है, क्योंकि संविधान समान नागरिक संहिता की बात करता है और इस्लाम में कहीं ये अनिवार्य अंग नहीं है, तो इसलिए कानून आ रहा है। तो संविधान और इस्लाम दोनों इसके सपोर्ट में खड़े हैं और मोहम्मद फैज खान जैसे प्रगतिशील मुसलमान भी इसके समर्थन में खड़े हैं। ठीक, अब मुझे एक बात बताइए फैज, फिर उसके बाद ये क्यों कहा जा रहा है कि ये गुलदस्ता है, फूल खिलेगा, जी, बिना 4 शादी के फूल नहीं खिलेगा? अजीब सी बात हो रही है। मैं क्षमा चाहूंगा, अज्ञानतावश ऐसी बातें होती है। असल में निकाह की पद्धति पे कबूल है पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गणध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि, ये मंत्र पढ़े जाते रहेंगे। ये जो सुंदर सा गुलदस्ता है ना, विवाह की पद्धतियां, हल्दी है, मेहंदी है, रस्में हैं, निकाह है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दुल्हन वैसे ही लाल जोड़े में सच कर आएगी, दूल्हा हिंदू धर्म के हिसाब से सेहरा पहनेगा, मुसलमान धर्म के हिसाब से सेहरा पहनेगा। इस गुलदस्ते पे कहीं कोई फर्क नहीं। जो कि अन्याय हो रहा था स्त्रियों के साथ, बच्चों के साथ, कई जगह पुरुषों के साथ भी, वो एक समान तरीके से आ जाएगा यदि बहुविवाह समाप्त होगा। आपने एक बड़ी बात कही है। अब मुझे मेहरदीन एक बात बताइए, जो फैज खान ने कही, कभी एक महिला क्या चाहेगी कि उसके रहते दूसरी महिला उसके पति के जीवन में आ जाए? बिल्कुल सहमति से होता है सारी चीजें। बिल्कुल राकेश भाई, बिना सहमति के तो हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात, मुस्लिम समाज में मैं बता रहा हूं यहाँ पर है भाई, नहीं मेरी बात पूरी यहाँ पर है, रुक जाइए। अरे रुक तो जाइए राकेश भाई, मैं आप ही के पास हूं, रुक जाइए। मेरी बात कही, उस पर राय लूंगा ना मेहरदीन, राय लूंगा ना, उस पर राय लूंगा ना। शबनम, एक महिला के तौर पर बताइएगा, क्या एक महिला इस बात के लिए तैयार होगी, सहमत होगी कि उसके रहते उसके पति के जीवन में दूसरी महिला आ जाए? कभी नहीं। शादी तो दूसरी छोड़िए, किसी के साथ घूमता फिरता भी नजर आ जाए ना, तब भी उसकी पीड़ा को ये लोग नहीं समझ पाएंगे। अगर यही पता चल जाए कि उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड है, तब भी उस महिला का दर्द कभी नहीं समझ पाएंगे ये, क्योंकि जो 72 हूरों में जीने वाला व्यक्ति है, आप उसे कितना भी समझाइए राकेश भाई, उसके अकल के ताले नहीं खुलेंगे। वो औरत का फिर खराब शब्द कुछ निकल जाएगा नेशनल टेलीविजन पर, तो कहेंगे कि ऐसा बोल दिया। ये सिर्फ औरत को मजा लेने की चीज समझते हैं। औरत के लिए इज्जत
क्या होती है इनके दिमाग में, दिल में है ही नहीं। अब चलिए बोलिए मेहरदीन। देखिए, इज्जत और इसकी बात जो हमारी बहन बता रही है, इज्जत और सम्मान कितना मुस्लिम समाज में होता है, मैं आपको ये पूरी डिटेल बताता हूँ। अगर कोई मुसलमान किसी अपनी औरत को छोड़ता है तो बाकायदा उसको जो मुसलमानों जितना भी खर्चा होता है वो सारे मुसलमान जो है पे करता है। मगर जो अरे खर्चा दिया जाता है बाकायदा भाई, और उसकी सहमति से शादी होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सारी बातें प्रोपेगेंडा है। और मैं क्या कह रहा हूँ, ये मेरा निजी मामला है भाई। अगर मैं 4 शादी करना चाहता हूँ, मैं नहीं मानूंगा। सुनो, आपको पसंद नहीं भैया मेहरुद्दीन जी, सुनो, भारत देश में रहते हैं तब इतनी स्वतंत्रता है, आप इस देश का खाते हो। भारत में रहकर कोई निजी मामला नहीं हो सकता। ये निजी मामला बोलना आप बंद कर दीजिए। राकेश भाई, निजी मामला बोलना आप बंद कर दो। बोले नहीं तो मैं बोलने नहीं दूंगा। अच्छा एक बात है, एक मिनट शबनम रुक जाइए, शबनम रुक जाइए। अरे एक बात बताइए मेहरदीन, आपने कहा कि निजी मामला है, तो निजी मामला अकेले पुरुष का होता है कि महिला का भी होता है? देखिए, मैं आपको मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, अकेले पुरुष का होता है कि महिला का भी होता है? सिर्फ पुरुष का होता है सर। सुन तो लीजिए, पूरी बात तो सुनिए। पूरी बात सुनिए ना। महिला की तो सहमति होती है ना। अगर महिला का बच्चा नहीं हुआ तो सहमति से तो दूसरे की शादी करता है। अब मेहरदीन एक बात और बताइए, आपने कहा एक पुरुष चाहे तो वो 4 शादियां कर ले, मुझे आप उदाहरण दीजिए, क्या एक महिला चाहे तो वो 4 पति रख सकती है? देखिए, मैं कैसे रख सकती है? अगर उसका शौहर मर जाता है, सर सुन तो लीजिए। अच्छा, शौहर मरेगा, अगर उसका शौहर मर जाता है, अगर उसका शौहर मर जाता है तो वो दूसरी शादी कर लेगी। और अगर उसका दूसरा भी मर गया तो वो तीसरी भी कर लेगी। अगर तीसरा भी मर गया तो चौथी भी कर लेगी। आपको क्या दिक्कत हो रही है भाई? अब मुझे नहीं पुरुष नपुंसक हो तो कराओगे महिला? अब मुझे एक बात बताइए, करती है महिलाएं। अब मुझे बाकायदा आज के टाइम में लोग 21वीं सदी में देश अरे इतने महिला अवेयर है और लोग अवेयर है। अरे